अगर वीडियो देखना शुरू कर चुके हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारा मनोबल बढ़ेगा। थैंक यू। नमस्कार। पुश्तैनी संपत्ति में महिलाओं के क्या अधिकार मिले हैं? यह एक वो लड़ाई थी जो महिलाएं काफी पहले से लड़ रही थी, लेकिन एक समय आने के बाद उन्हें कोर्ट से और लोगों से और समाज से उन्हें इस चीज में सफलता मिली और उन्हें मिला पुश्तैनी संपत्ति में उनका अधिकार। तो चलिए आज हम इसी पे बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले में पुश्तैनी संपत्ति में बेटियों के समान अधिकार को मान्यता दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने पुश्तैनी संपत्ति के हस्तांतरण से संबंधित कानून और साथ ही बेटियों पर हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में 2005 में किए गए संशोधन के प्रभाव की व्याख्या भी की है। जस्टिस अरुण मिश्रा, एस.डब्ल्यू. नजीर, एम.आर. शाह की पीठ ने कहा कि हिंदू कानून में बेटियों को संपत्ति में पार्टनर नहीं बनाया गया था, लेकिन 2005 में संविधान की भावना के अनुसार हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में संशोधन के साथ ये अन्याय समाप्त कर दिया गया। जस्टिस मिश्रा, जिन्होंने 121 पेज के फैसले को लिखा है, मूल हिंदू उत्तराधिकार कानून की चर्चा के साथ फैसले का आरंभ किया था, जिसके बाद उन्होंने हिंदू संयुक्त परिवार प्रणाली, पुश्तैनी संपत्ति जैसी बुनियादी कॉन्सेप्ट के बारे में विस्तार से बताया है। 2005 से पहले हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के अनुसार प्रॉपर्टी में बेटे और बेटी के अधिकार अलग अलग हुआ करते थे। इसमें बेटों को पिता की संपत्ति पर पूरा हक दिया जाता था, जबकि बेटियों का सिर्फ शादी न होने तक ही अधिकार रहता था। वही विवाह के बाद बेटी को पति के परिवार का हिस्सा माना जाता था। हिंदू कानून के अनुसार हिंदू गैर विभाजन परिवार, जिसे हम ज्वाइंट फैमिली भी कहते हैं, हिंदू संयुक्त परिवार जिसमें एक साथ एक ही घर में कई पीढ़ियां के लोग रहते हैं। जिस परिवार में 3 या 3 से अधिक पीढ़ियों के सदस्य साथ साथ रहा करते हैं, जिनकी रसोई, पूजा पाठ एवं संपत्ति सामूहिक होती है, उसे हम बेसिकली संयुक्त परिवार का हिस्सा मानते हैं और उस वैसे परिवार को हम संयुक्त परिवार कहते हैं। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में बनाया गया। इस कानून द्वारा ही महिलाओं के संपत्ति के अधिकार यानी संयुक्त हिंदू परिवार में विरासत के अधिकार को मान्यता दी गई। हालांकि तब भी बेटी को सहदायक का दर्जा नहीं दिया गया था। हिंदू उत्तराधिकार कानून के अनुसार सहदायक शब्द का इस्तेमाल एक ऐसे व्यक्ति को बताने के लिए किया जाता है जो हिंदू अविभाजित परिवार में जन्म से अपनी पैतृक संपत्ति में कानूनी अधिकार प्राप्त करता है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के अनुसार कोई भी व्यक्ति जो अविभाजित परिवार में पैदा होता है, जन्म से ही एक सहदायिक अर्थात उस परिवार का हिस्सा माना जाता है। जब अधिकार जन्म के आधार पर गठित होता है तो उसे अबाधित विरासत कहा जाता है। उस समय पिता, दादा या परदादा की संपत्ति में जन्म के अधिकार को अर्जित किया जाता है। यदि कोई सहदायिक किसी पुरुष संतान के बिना मर जाता है तो अधिकार जन्म से प्राप्त नहीं हो पाता है। पुरुष संतान न होने के कारण यह स्थिति बाधित विरासत कहलाती है। यह बाधित क्योंकि मालिक का अस्तित्व नहीं होने के कारण अधिकार दिए जाने में बाधा आ गई है। विरासत बाधित केवल मालिक की मृत्यु पर ही होती है। मिताक्षरा कानून की इन बुनियादी अवधारणाओं पर चर्चा करने के बाद न्यायालय ने हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की चर्चा की है। कई राज्यों ने संपत्ति में बेटियों के समान अधिकारों की सुनिश्चित करने के लिए 1956 के अधिनियम में संशोधन किए हैं। जैसे आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र में 1956 के अधिनियम में संशोधन किए गए हैं, जिसे हिंदू मिताक्षरा सहदायिक संपत्ति में बेटियों को समान अधिकार के लिए सुनिश्चित किया जा सके। 30 जुलाई 1994 को कर्नाटक अधिनियम 23 की धारा 6A की प्रविष्टि द्वारा 1956 के अधिनियम में संशोधन किया गया था। आंध्र प्रदेश राज्य में संशोधन 5 सितंबर 1985 से प्रभावी हुआ था, जबकि तमिलनाडु में 25 मार्च 1989 और महाराष्ट्र अधिनियम में धारा 19A जोड़कर 26 सितंबर 1994 से अधिनियम प्रभावी किया गया था। केरल में 1975 में इसी तरह का एक अधिनियम बनाया गया था। 2005 में संसद ने हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 6 में संशोधन किया। बेटियों को एक बेटे के साथ सहदायक के रूप में मान्यता दी, जिसके जरिए महिलाओं को संविधान के अनुसार समान दर्जा दिया गया। यह हिंदू उत्तराधिकार जो संशोधन हुआ था 2005 में, वह 9 सितंबर 2005 को लागू हुआ था। संसद ने माना कि बेटियों को पर्सनली नहीं मानने से उनके साथ भेदभाव हो रहा है। हिंदू सेक्शन एक्ट 1956 में साल 2005 में संशोधन कर बेटियों को पैतृक संपत्ति में समान हिस्सा पाने का कानूनी अधिकार दिया गया। इसके तहत बेटी तभी अपने पिता की संपत्ति में अपनी हिस्सेदारी का दावा कर सकती है जब पिता 9 सितंबर 2005 को जिंदा रहे हों। अगर पिता की मृत्यु इस तारीख से पहले की हो गई हो तो बेटी का पैतृक संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं होगा। अब सुप्रीम कोर्ट ने इससे बदलते हुए कहा कि पिता की मृत्यु से इसका कोई लेना देना नहीं है। अगर पिता 9 सितंबर 2005 को जिंदा नहीं थे तो भी बेटी को उनकी पैतृक संपत्ति में उनका अधिकार मिलेगा। यानी 9 सितंबर 2005 से पहले पिता की मृत्यु के बावजूद बेटी का हम वारिस होने का अधिकार उनसे कोई नहीं छीनेगा। अगर 2005 से पहले बेटी पैदा हुई हो लेकिन
पिता की मृत्यु हो गई हो तो कानून कहता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि बेटी का जन्म इस तारीख के पहले हुआ हो या इस तारीख के बाद में हुआ हो, उसके पिता की संपत्ति में अपने भाई के बराबर ही हिस्सा होगा। इसमें यह भी कहता है कि पिता की संपत्ति में उसका बराबर का हिस्सा होगा, वह संपत्ति चाहे पैतृक हो या अपने पिता के द्वारा कमाई गई हो या अर्जित की गई हो। हिंदू लॉ में संपत्ति को दो श्रेणियों में बांटा गया है, पैतृक और स्वअर्जित संपत्ति। पैतृक संपत्ति में 4 पीढ़ी पहले तक पुरुष की वैसी अर्जित संपत्ति आती है जिसका कभी भी बंटवारा नहीं हुआ। ऐसी संपत्तियों पर संतान का, वह चाहे बेटा हो या बेटी, दोनों का जन्मसिद्ध अधिकार रहता है। 2005 से पहले ऐसी संपत्तियों पर सिर्फ बेटों का अधिकार होता था, लेकिन संशोधन के बाद पिता ऐसी संपत्तियों का बंटवारा मनमर्जी नहीं कर सकता, यानी वह बेटी को हिस्सा देने से इनकार नहीं कर सकता। बेटी के जन्म लेते ही उसका पैतृक संपत्ति पर अधिकार हो जाता है। धारा 6 के सेक्शन 4 एक बेटी को एक बेटे की तरह उत्तरदायी बनाती है। बेटी, पोती या परपोती जैसा भी मामला हो, ऐसे किसी भी ऋण का निर्वहन करने के लिए हिंदू कानून के तहत पवित्र दायित्व का पालन करने के लिए समान रूप से यह बाध्य है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। शुक्रिया।